अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बहुत बहुत माजरत। उस क्लास में आई गेस मीटिंग आईडी चेंज हो गई थी, तो उस मीटिंग पे कोई और क्लास शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि हमारी क्लास जो है वो फिर वो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हुआ हूँ। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी बच्चों, तो ज़रा आए हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा बच्चों देखें, अब जो आप लोग मुझे करेंगे ना मैसेज, तो वह मैसेज कीजिएगा मेरी दूसरी आईडी पे जो मैंने बनाई हुई है, को होस्ट मुनीब के नाम से आईडी होगी। वो को होस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप लोगों का मैसेज उस पर अब आएगा, ठीक है। ये जो आईडी है अनीस सर वाली आईडी, इस पे अब मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ वन नोट के ऊपर। ओके बच्चों। बच्चों क्या आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? बच्चों क्या आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, जो पुरानी वाली बातें थी हम जरा उसको भी एक दे देते हैं ओवरव्यू, ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनकी मुश्किल ना हो। सर मैं वेटिंग रूम बंद कर दूं, बच्चों एक मिनट रुकिएगा। ओके बच्चों, हमने अपनी बात का आगाज किया था वेरिएशन एंड जेनेट। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं वेटिंग रूम बंद कर दूं, बहुत सारे बच्चे अब भी आ रहे हैं। बच्चों कोशिश कीजिएगा कि क्लास में बार बार आना जाना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर आपको एंटर नहीं कर पाऊंगा। ओके जी, भैया हम बात का आगाज कर लेते हैं। हमने हमने वेरिएशन एंड जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। भाई मैंने कहा था जीन क्या है? जीन तुम हो। जीन तुम हो, क्रोमोसोम तुम्हारा घर है। क्रोमोसोम तुम्हारा घर है, उस घर में एक तुम भी हो, है ना, छोटे मोटे से घर में एक तुम भी हो। तुम क्या हो? तुम जीन हो। अब उस घर में जो तुम्हारी इज्जत है, जो तुम्हारा मकाम है, जो तुम्हारा मकाम है, जो तुम्हारी इज्जत है, जहां तुम रहते हो, जिस रूम में रहते हो, वो क्या है? वो तुम्हारा लोकस है, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी रहने की जगह, जहां पर तुम हो, तुम मौजूद हो, तुम्हारी बात हो रही है। जहां पर तुम हो वो क्या है? वो है लोकस। ठीक है बच्चों, वो क्या है? वो है हमारे पास लोकस। अगली बात हमने की थी, हमने अगली बात की थी, हमने कहा भाई देखो ये क्रोमोसोम है। फर्स्ट करो, तुम्हारा नाम है ए, ये तुम हो, ए ए तुम हो। अब जहां पर तुम हो ना, जो तुम्हारी पोजीशन है, जो तुम्हारी पोजीशन है, वो क्या है बच्चों? वो तुम्हारा लोकस है। अब फिर हमने कहा था भाई अलील क्या है? अलील है तुम्हारा हम सफर। अलील कौन है? अलील है तुम्हारा हम सफर, जो कि अभी आने वाला है या शायद आ चुका होगा। जो कि अभी आने वाला है या शायद आ चुका होगा। अलील कौन है बच्चों? अलीम है तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हम सफर, ठीक है। अलील कौन है बच्चों? अलील है तुम्हारा पार्टनर या फिर तुम्हारा हम सफर। मैंने कहा था कि इस अलील के चक्कर में ना अभी से ना पड़ना। अभी अपना कैरियर देखो, बहुत बहुत वक्त है बच्चों अभी। तो इस अलील के पीछे अभी से ना पड़ना, एक लाइफ टाइम मशवरा है। खैर, उसके बाद हम पहुंचे थे डोमिनेंस के ऊपर कि भाई डोमिनेंस होती क्या है। मैंने कहा फर्ज करो कि तुम अपने अलील के साथ हो गए, ठीक है। तुमने अपना अलील चूज भी कर लिया, और तुम अपने अलील के साथ हो गए। अब देखो बच्चों, फर्ज करो ये कैपिटल आर तुम्हारा अलील है, और ये रहे तुम। ये कैपिटल आर तुम्हारा अलील है और ये रहे तुम। बच्चों अगर इसने तुम पे कब्जा कर लिया, अगर तुम इसके आगे मजलूम बन गए, अगर इसका पूरे घर पे राज हो गया, अगर बच्चों इसका पूरे घर पे तुम, अगर इसका हुक्म तुम पर चलने लगा कि अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं, जरा वहां ले चलें, जरा वहां ले चलें, और तुम मना ना कर पाए, तो समझ जाओ बच्चों की ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गई। ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गई। तुम बच्चों गए, तुम गए। अब गए सम्राट कि तुम समझो कि बस मजलूम बन गए। तुम बच्चों मजलूम बन गए, यानी कि किसी एक ने तुम पे, तुम्हारे अलील ने तुम पर, तुम्हारे अलील ने बच्चों तुम पे 100%, तुम्हारे अलील ने तुम पे बच्चों 100% गलबा हासिल कर लिया, गलबा हासिल कर लिया। यानी कि बच्चों तुम जो है ना, अब समझो तुम अब चोरों के गुलाम बन गए। खैर, तो बच्चों यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि when one allele suppress
इफेक्ट 100%, मुकम्मल तौर पे बच्चों उसने तुम पे जो है ना वो गलबा हासिल कर लिया। कैपिटल आर ने तुम्हें समझो अपना गुलाम बना दिया। कैपिटल आर का पूरा रोब तुम्हारे ऊपर है, पूरा का पूरा रोब बच्चों तुम्हारे ऊपर है। तुम उसे कभी इनकार नहीं कर सकते, तुम उसे कभी इनकार नहीं कर सकते, है ना। वो शेर था ना कि भाई हम हुए तुम हुए या मीर हुए, उसकी जुल्फों के सभी असीर हुए। और अगर तुम्हें इसको याद रखना है तो तुम लिख लो यहाँ पर, हम हुए तुम हुए या मीर हुए। बेटा मीर शायर थे, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। असीर कहते हैं कैद होने को, सब असीर हो। यानी कि बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस है। ये हमारे पास बच्चों कंप्लीट डोमिनेंस है, मुकम्मल तौर पे गिर गए भाई, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। वो कहते ना, जॉन ने कहा था ना कि भाई हो रहा हूं मैं कुछ इस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। वजह क्या थी बेटा, वजह थी कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली बात हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि बच्चों उसका रोब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से नहीं है। उसका रोब तुम्हारे ऊपर बच्चों पूरी तरह नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। तुम उसकी थोड़ी बहुत बातें मान लिया करोगे, लेकिन तुम उसकी तमाम बातें नहीं मानोगे। तुम उसकी कुछ बातें टाल दिया करोगे। तुम उसकी बच्चों कुछ बातें टाल दिया करोगे। डरते तुम हो लेकिन तुम उसकी बातें कुछ ना कुछ टाल दिया करोगे। यानी कि जिसका रोब पहले तुम्हारे ऊपर 100% था, अब 100% नहीं है। अब बच्चों 100% नहीं, यानी कि बच्चों डोंट सप्रेस 100%। तुम डरते तो हो उससे, ये बात तो तय है, ये बात तो बच्चों तय है, लेकिन उसका रोब तुम्हारे पर 100% नहीं है। भाई कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से ही आज हमारा ये हाल है, बताए आपको। हमारे जो बादशाह थे, बड़े बड़े मुगल बादशाह, उन्होंने क्या किया भाई, शाहजहां के लिए महल बना रहे थे, है ना। शाहजहां के लिए महल बना रहे थे। और जो हमारे आखिरी बादशाह थे जफर शाह, वो भी बेचारे कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से रह गए। तो बच्चों इससे बचो। खैर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली डोमिनेंस हमारे पास है को डोमिनेंस। दोनों मिल बांट के रह रहे हैं, एक दूसरे को दोनों डांट भी रहे हैं ना, दोनों के भरा में मसला ही नहीं है। दोनों के भरा में एक दूसरे को डांट रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों, किसी एक का गलबा नहीं है, दोनों का गलबा है। दोनों का गलबा है, कोई एक हावी नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर भरम रखने वाले, बराबर भरम रखने वाले। ठीक है, यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ when both allele show their effect, show their effect। मिल बांट के रह रहे हैं, मिल बांट के रह रहे हैं। ठीक है। और बच्चों अगली चीज क्या है, अगली चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। वो हमारे पास है ओवर ओवर डोमिनेंस। कुछ ज्यादा हो जाएगा ये। ओवर डोमिनेंस बच्चों क्या मतलब, कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा मार दिए, कुछ ज्यादा पिट गए तुम। अगर तुम्हें घर से ही निकाल दिया उसने कि जाओ जाके दोस्तों में रहो अपने। अब अगर कुछ ज्यादा मसले मसाइल हो गए, ये क्या है बच्चों, ये है ओवर डोमिनेंस। 100% से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा सप्रेस, सप्रेस मोर देन 100%, 100 गुना से भी ज्यादा तुम बच्चों क्या हुआ, इसमें भरम आ गए और रोब ज्यादा आ गया, गलबा भी ज्यादा आ गया, गलबा भी बहुत ज्यादा आ गया। कि यहाँ तक बातें क्लियर है, क्या डोमिनेंस क्लियर है बच्चों, हाँ है ना, जल्दी बताओ बच्चों। क्या मेरी आवाज आ रही है, कट तो नहीं रही आवाज मेरी, क्या मेरी आवाज वाजे है, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है आप सबको। डोमिनेंस क्लियर हो गया, आगे चलें, आगे चलें बच्चों, आगे चलें। भाई फर्ज करो ओवर डोमिनेंस की एग्जांपल पूछ रहे हैं सर, अगर रेड और तो उसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कौन सा अगर शो करेगा सर, 100% से ज्यादा सप्रेस कैसे हो सकता है। भाई देखो फर्ज कर लो ना, 100% से ज्यादा सप्रेस कैसे हो सकता है, आओ मैं तुम्हें बता दूं, आओ मैं तुम्हें बता दूं। भाई फर्ज करो एक तुम्हारे पास रेड कलर है, राइट, लाइट रेड, ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत ही लाइट रेड कलर है पेरेंट का।
दूसरी जानिब व्हाइट कलर है। अगर अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर डार्क रेड आ जाए, अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर डार्क रेड आ जाए, ये क्या है? ये ओवर डोमिनेंस है। यानी कि जो कलर फादर के पास था उससे भी ज्यादा गहरा आ गया, बिल्कुल उससे भी ज्यादा गहरा आ गया, कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हो गया। ये वजह, ये वजह, ठीक है। ओके जी बच्चों, आगे चलते हैं। भैया हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, हमारे पास अब कुछ टर्म्स आ रही होती हैं। क्या? वही एक टर्म आ रही होती है आपके पास, जीनोटाइप, जीनोटाइप। और एक टर्म आपके पास आ रही होती है क्या? फिनोटाइप। अब सर जीनोटाइप में और फिनोटाइप में फर्क क्या है? सर फर्क क्या है? तो सुनो भाई, फर्ज करो तुम्हें फिर अलील देखना है, तुम्हें फिर अपना अलील देखना है, अलील को चूज करना है, अलील को चूज करना है। अब जीनोटाइप क्या होगा? तुम बहुत गहराई में जाओगे, तुम बहुत गहराई में जाओगे कि भाई खानदान क्या है, खानदान क्या है ना, इस्तिखारा में ना आ गया है ना, खानदान क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जबान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तुम हर चीज देखोगे, तुम हर चीज देखोगे, तुम बहुत ही गहराई में जाओगे कि भाई इसका इसका जो है वो अलील क्या है, कैपिटल आर है या फिर स्मॉल आर है, क्या है। तुम उसके जीन तक जाओगे, तुम उसके जीन तक जाओगे। अब फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है भाई? हुस्न है, जो तुम्हारे पास दिखने में है ना, जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो क्या? वो फिनोटाइप है। उसकी बच्चों, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, या मैं कहूँ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। बच्चों उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ये फिनोटाइप जो तुम्हें नजर आ रही है। किसी के बाल बड़े हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं भाई, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, ये तुम्हें नजर आ रहा है, तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो, वो क्या? वो फिनोटाइप है। वो बच्चों फिनोटाइप है। और इस फिनोटाइप ने ही बच्चों हमारी नस्ल आज क्या की है? बर्बाद की है, बर्बाद की है। अच्छा जी, अब सवाल है कि सर जीनोटाइप क्या है? तो देख लो भाई, जेनेटिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास जीनोटाइप है। मैंने कहा अगर तुम्हें अलील चूज करना है, अगर तुम अलील चूज करना है, जीनोटाइप में तुम उसके जीन तक देखोगे कि खानदान कौन सा है, पीछे से कास्ट कौन सी है, जबान कौन सी, तुम सब कुछ देख रहे होगे। लेकिन फिनोटाइप क्या है भाई? एक नजर में ही मर गए, एक नजर में ही मर गए, वो वाली बात है। एक नजर पड़ी और वहीं तुम मर गए, ये क्या है? ये फिनोटाइप। दिस इज फिनोटाइप, जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो तुम्हें नजर आ रहा है। अब देखो बच्चों, जीनोटाइप तीन तरह से हो सकता है। या तो वो होगा कैपिटल आर, या वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, या वो होगा स्मॉल आर, या वो होगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो बच्चों, कैपिटल आर क्या है? ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये है बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? ये है बच्चों हेटेरोजाइगस। देखो होमोजाइगस मीन सेम, होमोजाइगस मीन सेम, हेटेरोजाइगस मीन अलग अलग। हेटेरो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि बच्चों कैपिटल आर का तो राज है ना, कैपिटल आर का तो राज है, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है? ये भी आपके पास है होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है जी। अच्छा, अब फिनोटाइप क्या है भाई? भाई ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर सीड है, जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो तुम देख पा रहे हो, वो क्या है? वो तुम्हारे पास क्या है बच्चों? फिनोटाइप है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हों। आगे चलते, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका एक, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये बच्चों फर्स्ट करो, ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक है। और दूसरा वाला, और दूसरा वाला तुम्हारा अलील आ गया, ये रहा तुम्हारा अलील, ठीक है, ये रहा बच्चों तुम्हारा अलील। अब ये क्या है बच्चों? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि साथ रह रहे हैं। दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि साथ रह रहे हैं,
जो कि साथ रह रहे हैं, लेकिन फर्ज करो मैं कह रहा हूं कि भाई एक क्रोमोसोम ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन, देखो सिर्फ नाम दे रहा हूं, सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि जो साथ रह रहे हैं, जो साथ हैं, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अलग अलग, एक घर दूसरा घर। अब मेरी बात सुनो, क्रॉसिंग ओवर ना, जो लफ्ज है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, याद रखना क्रॉसिंग ओवर कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगी, बल्कि हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी, बात याद रखना। भाई अगर एक क्रोमोसोम है ना, अगर दो क्रोमोसोम साथ मिले हुए हैं जिनको आप कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि साथ मिले हुए हैं पहले से ही, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हरगिज नहीं होगी। बल्कि जो दो अलग अलग क्रोमोसोम है, भाई एक फला घर में रह रहा है, एक फला घर में रह रहा है, अलग अलग क्रोमोसोम है, हाँ उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी, उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके जी। अब एक टर्म आती है सर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन लिंकेज। सर ये लिंकेज क्या होती है, सर ये लिंकेज क्या होती है। तो देखो बच्चों, भाई फर्ज करो, अगेन ये सेंट्रोमियर आ गया और ये आ गया क्रोमोसोम। भाई इसके जो दो आर्म्स को ना, इसका एक आर्म तो ये रहा और इसका एक आर्म ये रहा, इसके जो दो आर्म्स को चीज आपस में साथ मिलाकर रखी हुई है, वो क्या है, वो लिंकेज है। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये सेंट्रोमियर है, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये इसका सिस्टर क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है सिस्टर क्रोमेटिड, जो इनको आपस में जोड़े हुए रखा हुआ है, जो इनको आपस में मिलाए हुए रखा हुआ है, वो क्या है, वो लिंकेज है। तुम्हें तुम्हारे अलील के साथ, तुम्हें तुम्हारे अलील के साथ जो चीज जोड़े रखी हुई है ना, वो क्या है, वो लिंकेज है, वो लिंकेज है। वो बच्चों क्या है, वो लिंकेज है। और लिंकेज की वजह से वेरिएशन नहीं आती, लिंकेज की वजह से बच्चों वेरिएशन नहीं आती, बल्कि वेरिएशन आने की वजह क्या है, वेरिएशन आने की वजह से वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर है। कि क्रॉसिंग ओवर देखो, क्रॉसिंग ओवर अलग अलग चीजों के दरमियान है ना, क्रॉसिंग ओवर अलग अलग चीजों के दरमियान है। तो जब दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, उनमें क्या होगी, उनमें वेरिएशन होगी, है ना। एक ब्राउन है तो एक रेड है, फला फला, लेकिन लेकिन मैंने कहा था सिस्टर क्रोमेटिड्स सेम है, एक ही क्रोमोसोम के अंदर है, क्रोमेटिड्स मिले हुए हैं आपस में, मिले हुए हैं आपस में, सेम कलर सेम चीज है। वो क्या है, वो लिंकेज है, वो लिंकेज है, उसका काम सिर्फ इनको आपस में मिलाना है, उनका काम सिर्फ इनको आपस में जोड़े रखना है। यहाँ पर वेरिएशन हरगिज नहीं आएगी, ये बात याद रखना, यहाँ पर वेरिएशन हरगिज नहीं आएगी। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है। जी मारिया, कि यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं। जी फातिमा, ऐसा ही है। शुमाइला कह रही हैं कि सर वाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉट अ ब्रदर क्रोमेटिड्स। नाइस क्वेश्चन बेटा, ये तो मेंडल साहब को जो है वो उनका गवाना पड़ेगा हमें अगला जन्म, जब वो आए बेटा उनसे पूछ लेना। बता रहा हूँ मारिया, अभी बता रहा हूँ। देखो सूडो मतलब होता है फॉल्स, दिखावेगा, सिर्फ दिखावेगा। देखो सेंट्रोमेयर तो ये वाला पार्ट है ना, और लिंकेज वो है जो इनके दो आर्म्स को या दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखा हुआ है, जोड़े रखा हुआ है। ओके जी बच्चों। अच्छा बच्चों आगे चल रहे, अच्छा एक बात याद रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना क्योंकि बहुत अहम बात है मेरी नजर में, क्योंकि बच्चों बड़ी अहम बात है। मैन के अंदर ना, मैन के अंदर या मेल के अंदर, चलो बच्चों इसको मेल कर लेते हैं, मेल के अंदर अगर एक लड़के को लड़का बनाना है ना, तो उसके वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन है, ठीक है। एक SRY जीन है, अगर वो मौजूद होगा, अगर वो मौजूद होगा तब ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेल बन पाएगा। अगर SRY जीन मौजूद होगा ना,
तब वो क्या होगा, तब वो जाके मेल बन जाएगा। अगर ये एब्सेंट हुआ तो फीमेल बन जाएगा। ये बात भी याद रखना, ये बात भी याद रखना। बच्चों ये बताएं, क्या ब्लड ग्रुप सिस्टम्स रिपीट करने की जरूरत है? क्या ब्लड ग्रुप सिस्टम आप सबको आता है या मैं रिपीट करूं? जल्दी से बताएं, क्या ब्लड ग्रुप आप सबको आता है या रिपीट करूं? अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट लिखते हैं, अगर नहीं करना है तो आप नो लिखते हैं। जल्दी से बता। जी, फीमेल्स में वाई नहीं होता। क्या मेरी आवाज कट रही है या नहीं कट रही? अलीशा कह रही हैं सर आपकी आवाज कट रही है। चलें बच्चों, आए हम पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम पढ़ लेते हैं, चलो ब्लड ग्रुप के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बच्चों याद रखना, ब्लड ग्रुप आपके पास एक एंटीजन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है? ब्लड ग्रुप किसी भी एंटीजन की वजह से हो रहा होता है। और याद रखना भाई, फर्स्ट कर लो ये है तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स। भाई ये रहे तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? ये रहा तुम्हारा आरबीसी। आरबीसी याद रखो, इस आरबीसी के ऊपर ना, इस आरबीसी के ऊपर तुम्हारे पास एंटीजेंस मौजूद होंगे। इस आरबीसी के ऊपर तुम्हारे पास बच्चों एंटीजेंस मौजूद होंगे, जो कि ये फैसला कर रहे होंगे कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो बच्चों तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा? आरबीसी के ऊपर मौजूद एंटीजेंस, ठीक है? आरबीसी के ऊपर मौजूद एंटीजेंस तुम्हारा ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहे होंगे। सारा का सारा काम ना बच्चों, ये सारा का सारा काम आई जीन के ऊपर हो रहा है। ये सारा का सारा काम आई जीन के ऊपर हो रहा है, जो कि मौजूद है, जो कि बच्चों मौजूद है कहाँ पर? क्रोमोजोम, बच्चों क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर। क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद आई जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए। और याद रखो, इसके अंदर दो से जायद अलील, बच्चों इसके अंदर दो से जायद अलील इन्वॉल्व हैं। मोर देन टू अलील्स। जब भी तुम कह रहे हो कि ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील, ठीक है? ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। अच्छा अब सुनो, अब बच्चों सारी बातें बहुत गौर करने वाली हैं, गौर से सुनना, सारे काम छोड़ के ये तमाम बातें बच्चों बहुत ही गौर से सुनना। देखो ये आई जीन है ना, इस आई जीन या तो बच्चों ये आई जीन कुछ इस तरह होगा, या बच्चों ये आई जीन कुछ इस तरह होगा, या ये आई जीन सिंपल ऐसा होगा, सिंपल ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, सिंपल ऐसा होगा। तीन तरह से इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। या तो ये आई विद कैपिटल ए होगा, या ये आई विद कैपिटल बी होगा, या ये सिंपल स्मॉल आई होगा, या बच्चों ये सिंपल स्मॉल आई होगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। निशान कह रहे हैं सर जवेरिया को एंटर कर दें। सॉरी जीनिश कह रही है निशान, सॉरी सॉरी, जीनिश कह रही है सर जवेरिया को एंटर कर दें। ओके जी, कर दिया एंटर बेटा। तो बच्चों मैंने कहा आई जीन किस तरह पॉसिबल है? या तो ये कैपिटल ए के साथ है, या ये कैपिटल बी के साथ है, या ये सिंपल स्मॉल बी के साथ है। इसकी एग्जिस्टेंस तीन तरह से पॉसिबल है। अब हम अपनी बात का बाकायदा से आगाज कर लेते हैं। भाई देखो फर्स्ट करो, यहाँ पर ये रहा जीनोटाइप, जीनोटाइप, ये रहा फिनोटाइप, ये रहा एंटीजन, और ये रहा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ओके। अब बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखो फर्स्ट करो, अगर ये आई जीन इस तरह मौजूद है कैपिटल ए के साथ, अगर ये आई जीन कैपिटल ए के साथ मौजूद है, या फिर अगर ये आई जीन एक कैपिटल ए विद स्मॉल आई के साथ मौजूद है, तब हमारे पास बच्चों तब हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा ए। तब हमारे पास बच्चों ब्लड ग्रुप होगा ए, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। और ब्लड ग्रुप ए के पास याद रखना
एंटीजन सेम होगा, जिन्नात सेम होंगे, ठीक है, एंटीजन सेम होगा, बॉडियां मुख्तलिफ होंगी भाई, बाहर से कुछ अंदर कुछ, बाहर से कुछ अंदर कुछ, ये बात याद रखना। एंटीजन बिल्कुल सेम होगा, एंटीजन आपके पास एक ही होगा, लेकिन बच्चों एंटीबॉडी उसके खिलाफ होगी, एंटीबॉडी बच्चों उसके खिलाफ होगी, एंटीबॉडी बी होगी, एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि बच्चों मैंने कहा था ना, दिखावे का जिस्म है, दिखावे का कुछ है, अंदर से कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर से वो ए है लेकिन बाहर से अपने आप को बी शो कर रहा है, बी शो कर रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। और बच्चों फर्ज करो अगर ये आईजीन कुछ इस तरह है, अगर ये आईजीन कुछ इस तरह है, कैपिटल बी के साथ है, या फिर अगर ये आईजीन कैपिटल बी विद स्मॉल आई, अगर ये इस तरह मौजूद है ना, अगर ये इस तरह मौजूद है, तब आपके पास ब्लड ग्रुप होगा बी, ब्लड ग्रुप होगा बच्चों बी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। जरा जल्दी से बताओ एंटीजन कौन सा होगा बच्चों, एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन बिल्कुल ठीक कहा, बी होगा, बी एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी, दिखावे की बॉडी क्या होगी, वो ए होगी, वो ए होगी। याद रखना, तभी तो तुम कभी, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो तुम बी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तुम बी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्यों बच्चों? एंटीबॉडीज मुख्तलिफ हैं, एंटीबॉडीज मुख्तलिफ हैं, लड़ जाएंगी आपस में, बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। ओके जी, देखो अगर ये आईजीन कुछ इस तरह मौजूद है, अगर बच्चों ये आईजीन कुछ इस तरह मौजूद है, तो याद रखो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रखो, इसके पास एंटीजन ए भी होगा, इसके पास एंटीजन बी भी होगा, और इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ये बच्चों क्या है, इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसे कोई भी अपना ब्लड दे सकता है, इसे कोई भी इंसान ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसे कोई भी इंसान अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी उसकी बॉडी में आप डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी से लड़ने वाला कोई नहीं है, एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं, तो वो लड़ेगा किससे, ओके बच्चों, अगली बात, अगर ये आई जीन स्मॉल हुआ, स्मॉल आई, याद रखो ये आपके पास ब्लड ग्रुप है ओ, जो कि बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, इसके पास बच्चों कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। लेकिन ये बड़ा खुश नसीब है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी है, इसके पास एंटीबॉडी बी भी है। यही वजह है कि ये अपना ब्लड हर एक को दे सकता है, ए को दोगे ए की एंटीबॉडी है, बी को दोगे बी की एंटीबॉडी भी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, इसे रोकने वाला कोई भी नहीं, इसे रोकने वाला बच्चों कोई भी नहीं है। और आपने एक टर्म और पढ़ी होगी, जिसका नाम है आर एच फैक्टर। तो याद रखो, आर एच फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है। अगर ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपके पास आर एच फैक्टर डिसाइड करेगा, जो कि मबनी है तीन चीजों पर, सी के ऊपर, बी के ऊपर, ई के ऊपर। ये तीन चीजें आर एच फैक्टर के लिए शामिल है। और बच्चों याद रखो, अगर किसी के पास आर एच डी डोमिनेंट हुआ, फर्ज करो डोमिनेंट किस तरह, या तो इस फॉर्म में, या तो वो इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, अगर डोमिनेंट हुआ तो याद रखो वो पॉजिटिव है। और अगर ये मौजूद ना हुआ तो वो नेगेटिव है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ब्लड ग्रुप आपके पास क्लियर हो गया होगा। आखिरी बात करने जा रहा हूँ, आखिरी बात, उसके बाद हमारे अपने एमसीक्यूज के ऊपर हीमोफीलिया की बात करने जा रहा हूँ। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, इन तीनों को हम जरा अभी हाथ के हाथ कंपेयर कर लेते हैं। याद रखो, हीमोफीलिया ए सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कॉमन हीमोफीलिया ए है, 80% इसकी जो है वो परसेंटेज पहुंच चुकी है, इतना ही आम हो चुका है।
हीमोफीलिया बी ज्यादा नहीं है, 20% है। और हीमोफीलिया ए याद रखो ये 1% है, ये 1% है, 1% है। और याद रखो हीमोफीलिया ए ना, हीमोफीलिया ए आपके पास फैक्टर फैक्टर 8 पर होता है, फैक्टर ए पर अपना असर दिखाता है, जबकि हीमोफीलिया बी बच्चों फैक्टर 9 के ऊपर, फैक्टर 9 के ऊपर अपना असर दिखाता है। और हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 के ऊपर अपना असर दिखाता है। और याद रखना हीमोफीलिया सी ना, हीमोफीलिया सी ये ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल। ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं बल्कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर हो रही होगी, याद रखना, याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपकी क्लियर होंगी। और एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो भाई, फर्ज करो अगर कोई डिजीज है ना, अगर कोई डिजीज है एक्स लिंक्ड, अगर कोई डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करो, मान लो कोई डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, याद रखना, याद रखना फादर अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को दे रहा होता है। याद रखना फादर अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा हमेशा डॉटर को दे रहा होता है, जबकि माँ अपना एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को दे रही होती है। अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल है, अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये रो यहाँ पर है वो डिजीज, रिसेसिव है। याद रखो, याद रखो ये जरूरी है, ये लाजिम है कि ये सन के अंदर, सन के अंदर लाजमी डोमिनेंट होगी, सॉरी मैंने जी, ये सन के अंदर लाजमी डोमिनेंट होगी। क्यों? क्योंकि सन के पास तो एक ही एक्स है, सन के पास तो एक ही एक्स है, लाजमी डोमिनेंट, लाजमी डोमिनेंट। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। तो बच्चों आए जरा अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। ये स्लाइड मैं इंशाल्लाह ताला आपको आपके ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दूंगा, ये मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा, तो वो इंशाल्लाह ताला आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा चलते हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज के ऊपर जरा हम चलते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है एमसीक्यूज की? क्या एमसीक्यूज की स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों आपके पास? जल्दी बताएं। अच्छा वैसे मैंने ना ये शेयर किया हुआ है आपके पास, कि मैंने आपके पास शेयर किया हुआ है किसके ऊपर बच्चों? पीडीएफ के ऊपर ना, पीडीएफ के ऊपर। तो ये आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप अपने पास बच्चों जूम भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें। अगर किसी बच्चे को पानी वानी पी के आना नजर आ जाए, अगर किसी बच्चे को पानी पी के आना जल्दी से आ जाए, फिर हम अपनी बात का आगाज कर लेंगे। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अगर किसी को पानी पी के आना है तो जल्दी से वो पानी वानी पी के आ जाए, ताकि हम अपनी बात का आगाज कर लें। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, किसी को पानी पीना है जल्दी से पी ले। ओके जी, चले बच्चों आए जरा हम अपनी बात का आगाज कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। भाई कह रहा है अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट इज ओनली टॉल व्हेन इट इज हेटेरोजाइगस। वो कह रहा है भाई हेटेरोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। वो कह रहा है सर्टेन प्लांट इज only tall when it is in heterozygous genotype. If two heterozygous plants are crossed, what is the probability of their offspring will also be tall? भाई वो कह रहा है कि दो टॉल प्लांट्स हैं, दोनों की कंडीशन क्या है? हेटेरोजाइगस है। दोनों की कंडीशन बच्चों क्या है? हेटेरोजाइगस है। वो कह रहा है कि ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो भी टॉल निकले। आओ बच्चों इनका हम चार्ट बना के सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके जी। दूसरा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आखिरी क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तुम चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट कर लो भाई, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी। यानी कि बच्चों तीन तीन उसके बच्चे, उसके अगर चार बच्चे हैं तो उनमें से तीन क्या आ रहे हैं, तीन टॉल आ रहे हैं, सिर्फ एक, और सिर्फ बच्चों एक शॉर्ट आ रहा है। यानी कि 75% मामला जो है वो टॉल में आ रहा है। 75% मामला बच्चों टॉल में आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन दुरुस्त है? क्या ये क्वेश्चन आप सबकी समझ आ गया, हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन आप सबके समझ आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अच्छा, जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ क्या वो आप सबके सामने क्लियर है, नजर आ रहा है आप सबको? जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ क्या वो आपको नजर आ रहा है? देखो वो कह रहा है कि एक प्लांट है, टॉल है, किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल है। और इफ टू हेटेरोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस ना, दो की बात कर रहा है, दो हेटेरोजाइगस प्लांट आपस में क्रॉस कर रहे हो, आपस में क्रॉस कर रहे हो। देखो टॉल, टॉल कंडीशन है, होमोजाइगस थोड़ी है। हरीम अगर वो कहता होमोजाइगस तब हम कैपिटल टी ले रहे होते ना, कैपिटल टी कैपिटल टी। लेकिन वो कह रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कहा था ना होमोजाइगस मतलब सेम, हेटेरोजाइगस मींस अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो रिसेसिव की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि अगेन टॉल कितने हैं, वो शॉर्ट का नहीं पूछ रहा, वो शॉर्ट का नहीं पूछ रहा, वो टॉल का पूछ रहा है कि टॉल कितने आएंगे। ठीक है, चले जी, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। ओके जी, अगले सवाल में बच्चों को कह रहा है कि अ प्योर ब्लीडिंग टॉल प्लांट was crossed to dwarf plant, what will be the frequency of dwarf plant? बहुत ही आसान क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ड्राफ्ट प्लांट की। याद रखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी के लिए ना, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने हमेशा, मेरी बात गौर सुनना, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने हमेशा टेस्ट क्रॉस करवाना है। आपने पहले करवाना है क्या, टेस्ट क्रॉस। और उस टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा आपने उसको आपस में क्या करवाना है, सेल्फ फर्टिलाइज। यानी कि सुनो, यानी कि सुनो, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको आप क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी, जो कि हमारे पास नाम है किसका, टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देखो एक बात याद रखना, अगर वो पूछे कि यहाँ पर कितने तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, तो याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ दो तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, एक ये बनेगा टी, और एक ये बनेगा क्या, स्मॉल टी। चलो आओ जरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, जरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो भाई। अगर गैमीट्स की बात है ना, और वो कुछ इस तरह है, बार आर वाई वाई स्मॉल आर, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो याद रखो गैमीट्स उतने तरह के बनेंगे जितने तरह के जीन मौजूद हैं। देखो एक कैपिटल आर, एक गैमीट ये रहा, एक स्मॉल वाई, एक ये रहा, एक कैपिटल वाई, एक ये रहा, एक स्मॉल आर, एक ये रहा। अच्छा मिसबा कह रही है सर कैपिटल बी, कैपिटल बी, और क्या है, स्मॉल सी। अच्छा कैपिटल सी स्मॉल सी, सर इसमें कितने बनेंगे? देखो बच्चों, देखो कैपिटल बी एक तरह का है, कैपिटल बी एक तरह का है, तो ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, एक ये रहा। अब देखो कैपिटल सी ये एक बनाएगा, स्मॉल सी ये एक बनाएगा, तीन तरह के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन अगर वो कह दे, अगर वो कह दे कि भाई कैपिटल बी कैपिटल सी, अब बनेंगे दो तरह के गैमेट्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें सबसे पहले निकालना है क्या, तुम्हें सबसे पहले निकालना है बच्चों टेस्ट क्रॉस, यानी कि कैपिटल टी मल्टीप्लाई होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। अब जरा बताओ कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर एक ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे पास आएगा टी टी और टी टी। अब तो मैंने कहा था टेस्ट क्रॉस का जो आंसर आ रहा होगा तुम उसको क्या करोगे,
तुम उसको अब सेल्फ फर्टिलाइज करोगे। टेस्ट क्रॉस के आंसर को तुम क्या करोगे बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइज करोगे, सेल्फ फर्टिलाइज करोगे। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर आ जाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आंसर आएगा बच्चों, सेम कंडीशन है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। वो कह रहा है कि भाई ड्राफ्ट प्लांट कितने होंगे, तो याद रखो ड्राफ्ट प्लांट एक एक बच्चों रिसेसिव कंडीशन है, और वो रिसेसिव कब होगा, कब होगा, जब वो होमोजाइगस होगा। यानी कि वो पूछ रहा है कि भाई स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम देखो 25% आ रही है, तुम 25 को डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि उसने आंसर तुम्हें परसेंटेज में नहीं दिया, उसने तुम्हें आंसर परसेंटेज में नहीं दिया। क्या आंसर आएगा, अल्फा इसका आंसर आएगा 0.25, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो याद रखो फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड क्या हुआ, मैंने कहा सबसे पहले तुम निकालोगे टेस्ट क्रॉस, सबसे पहले तुम निकालोगे क्या, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का जो आंसर आएगा तुम उसे आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कर लोगे, जो आंसर होगा वही तुम्हारा दुरुस्त जवाब होगा। क्योंकि देखो किसी भी चीज की मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होती है, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, निकालने के लिए डिवाइड करते हो 100 से। अगला क्वेश्चन, phenotypic ratio of F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जरा मुझे बताओ कि phenotypic रेशियो क्या था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 3:1 हमारे पास क्या था बच्चों, phenotypic रेशियो था, और 1:2:1 ये हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो था, है ना, यानी कि इसका आंसर अल्फा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करनी है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज द phenotypic रेशियो फॉर अ क्रॉस बिटवीन अ प्लांट विद ब्लू फ्लावर्स एंड अ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि भाई कैपिटल बी को, कैपिटल बी, कैपिटल बी, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसके साथ, स्मॉल बी के साथ। कर लो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। देखो कितने कितने बनेंगे गैमीट्स, यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक गैमीट बन रहा होगा कैपिटल बी, मल्टीप्लाई बाय एक गैमीट स्मॉल बी, स्मॉल बी, क्या आंसर आएगा। यानी कि बच्चों ये कंडीशन आ रही होगी, है ना, ये कंडीशन आ रही होगी, ये कंडीशन आ रही होगी, यानी कि तमाम के तमाम प्लांट्स डोमिनेंट कंडीशन में हैं। और डोमिनेंट क्या है, ब्लू है, तमाम के तमाम प्लांट्स क्या है बच्चों, ब्लू है, तमाम के तमाम प्लांट बच्चों क्या है, ब्लू है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा इसका दुरुस्त जवाब होगा, डेल्टा इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेबल करेक्टर। मैंने कहा था जो तुम्हें दिख रहा है, हुस्न है, बाल बड़े हैं, जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे सामने वाज़ेह है, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। बिल्कुल ठीक है, फिनोटाइप, बेटा इसका आंसर होगा, आसान सा क्वेश्चन है, फिनोटाइप इसका दुरुस्त जवाब होगा। भाई किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, जो तुम्हें नजर आ रही है वो क्या है, वो है फिनोटाइपिक रेशियो। आगे चलिए, in a dihybrid cross what fraction of offspring will be homozygous for both traits। आसान सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई होमोजाइगस पूछ रहा है फॉर बोथ दी ट्रेट्स ना, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है वो, यानी कि वो, यानी कि वो राउंड एंड येलो की बात कर रहा है, होमोजाइगस की बात कर रहा है, राउंड एंड येलो, राउंड मल्टीप्लाई हो रहा है येलो के साथ, क्योंकि यही डोमिनेंट था ना, यही डोमिनेंट था। और आप जानते हैं राउंड की पोजीशन, इसका रेशियो क्या था, 1/4 था। येलो का था भी, येलो का भी था 1/4, मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, 1/16 बनेगा, 1/16 बनेगा, यानी कि इसका आंसर डेल्टा होगा। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर होगा भाई इसका, जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा है वो। बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बीटा कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं।
जल्दी बताओ भाई। 3:1 तो 3:1 तो हमारे पास मोनो हाइब्रिड रेशो की फिनोटाइपिक कंडीशन थी, ठीक है, ऐसा ही है ना। और 1:2:1 हमारे पास अगेन मोनो हाइब्रिड कंडीशन में जीनोटाइपिक रेशो थी। अब 9:3:3:1 ये बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशो थी। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशो थी। वो तुमसे जीनोटाइपिक रेशो मांग रहा है। क्या तुमने कोई ऐसे नंबर्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े। डेल्टा इसका आंसर है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का आंसर है जी, मारिया बोले। नन ऑफ दीज का आंसर है। 9:3:3:1 हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है। ओके। योर नेबर्स योर नेबर्स हैज अ फ्लावर गार्डन इन विच देयर आर रेड फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। देखो लाल फ्लावर्स हैं और व्हाइट फ्लावर्स हैं। These flowers are diploid organisms and flower colors is an autosomal trait. The gene for red flower R is dominant, while the gene for white flower is recessive. Which of the following is the genotype of a white flower? बड़ा आसान क्वेश्चन भाई। वो कह रहा है कि अगर कोई प्लांट व्हाइट है तो उसका उसका जीनोटाइप क्या होगा। देखो अगर अगर तुम बोलोगे कि सर उसका जीनोटाइप आप कर दें कैपिटल आर स्मॉल आर, मैं बोलूंगा बेटा तो रेड हो गया। ये तो रेड हो गया, क्यों? क्योंकि रेड वो कह रहा है डोमिनेंट कंडीशन में है। रेड डोमिनेंट कंडीशन में है। रिसेसिव कंडीशन में क्या है? स्मॉल आर है। और स्मॉल आर अपने अपने आप को तभी शो करेगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। स्मॉल आर होगा वो तभी अपने आप को जो शो करेगा, यानी कि बीटा इसका आंसर होगा। यानी कि बीटा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजाइगोट? भाई हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है वो। कैपिटल आर क्या ये हेटेरोजाइगस है? नो, ये तो होमोजाइगस है, सेम है। स्मॉल आर अगेन होमोजाइगस है, यानी कि डेल्टा इसका आंसर होगा। नहीं सही। डेल्टा इसका आंसर होगा। दे दें चले। नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फिनोटाइप? दिखने में तुम्हें क्या चीज जो है वो नजर आ रही है जो तुम देख सकते हो? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या तुम किसी की ट्रेट देख सकते हो? नहीं। नहीं। कैपिटल ए स्मॉल है, भाई ये तो जीनोटाइप है, ये हम कैसे देख पाएंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं। ब्राउन हेयर, हाँ ये सबको पता है। जुल्फों के बारे में सबको पता है, किसकी जुल्फें कैसी हैं सबको पता है। ब्राउन हेयर, ओके जी। डेल्टा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ABO system has different phenotype on the basis of specific on the surface of RBC. जल्दी बताओ, मैंने कहा था आरबीसी के ऊपर क्या लगा हुआ होगा? डायग्राम के अंदर मैंने बताया था कि आरबीसी के ऊपर क्या लगा हुआ होगा? एंटीजेंस लगे हुए होंगे। बिल्कुल ठीक कहा था भाई, आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस लगे हुए थे ना। आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस लगे हुए थे जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? बीटा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ABO blood group system was discovered in, जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका? बुक की लाइन पूछा है सिंपल बच्चों को, क्या आंसर है इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और डिस्कवर इन 1901। बुक की लाइन है 1901 में। 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बच्चों दरियाफ्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a man a man with type A blood and a woman with type AB blood have a child. What blood type is impossible for that child? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि भाई एक लड़के हैं, लड़के के पास जो है वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप है। भाई फर्स्ट कर लो, चलो तुम मान लो कि उसके पास कैपिटल ए और स्मॉल आई कर लो। अगर तुम्हारे जहन में ओ ब्लड ग्रुप का गुमान भी आ रहा है ना, चलो मैंने इसको कर दिया हेटेरोजाइगस। मैंने कहा भाई कैपिटल ए विद स्मॉल आई, कैपिटल ए विद स्मॉल आई मान लो। और जो वुमेन है, वुमेन आपके पास है ए बी के साथ, ए बी के साथ। वो कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल है। और तुम जानते हो कि अगर हमें ओ ब्लड ग्रुप लेके आना है तो ओ ब्लड ग्रुप एक रिसेसिव ट्रेड है।
और ये अपने आप को तभी शो करेगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा। भाई यहाँ तो ये देखो, ये ए आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा, ये अगेन ए आ जाएगा, और ये अगेन बी आ जाएगा, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप तो पॉसिबल है ही नहीं। डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि तुम हर एक को चार्ट बना के सॉल्व करो, तुम अपने दिमाग में सॉल्व करो ना, तुम अपने जहन में सॉल्व करोगे। भाई देखो सर, ये आप मुझे बताएं सर, ये ओ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सर अगर अगर हम एक जानिब अगर हम एक जानिब मैन के पास एक स्मॉल आई भी ले भी लें, लेकिन वुमेन के पास तो कोई स्मॉल आई है ही नहीं, वो तो ए बी के साथ है, वो तो ए बी के साथ है। इसको अपने जहन में सॉल्व करो, सिंपल, टाइम बचाओ अपना। ओके जी, अगला क्वेश्चन। A man with type AB blood marries a woman with type A blood. Which of the following types, blood group types, might their son inherit? Their son, भाई अगेन क्रॉस कर लो। देखो, एक जाने टाइप ए है, टाइप ए बी है। अब देखो ओ तो पॉसिबल नहीं है ना, ओ तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो सर, सर ओ तो रिसेसिव है, और सर एक ही आई आ रहा है स्मॉल। देखो टाइप ए भी पॉसिबल है, टाइप बी भी पॉसिबल है अकेला, और टाइप ए बी भी पॉसिबल। डेल्टा का आंसर होगा, डेल्टा का आंसर होगा। भाई देखो ना, अगर आई ए कर लो, आई बी कर लो, यहाँ पर आई ए, और चलो यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक आई कर लो। देखो ये ए आ गया, ए भी पॉसिबल आ गया, ठीक है, ए भी आ गया, ए भी आ गया, अकेला बी भी आ गया, तुम्हारी वाली बात, डेल्टा का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Assume that blood type is not a sex-linked trait. A mother with genotype AO and a father with genotype AB could not have a child with which blood type? Again वही क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अगेन वही क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। बच्चों जरा एक न होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो जरा बताओ अगेन कौन सा ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल है, जल्दी से बताओ। भाई ओ ब्लड ग्रुप अगेन सर इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर हम ये बात जानते हैं, हम ये बात सर जानते हैं कि ओ तभी आएगा जब दो स्मॉल आई कहीं से में मिल रहे होंगे। लेकिन सर यहाँ तो दो स्मॉल आई के आने का चांस ही नहीं बन रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ओ होगा। आगे चलते हैं। Assuming that blood type is not a sex-linked trait, what is the probability that a mother with genotype AO and a father with genotype AB will have a child with type B blood group? टाइप बी ब्लड ग्रुप। अब देखो भाई, वो कह रहा है कि टाइप बी ब्लड ग्रुप के आने के कितने चांसेस हैं। देखो, आई आई ए ओ, चलो ए ओ क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल आई कर दो ना, बेहतर रहेगा। स्मॉल आई कर, स्मॉल आई, ठीक है। इसको आप क्रॉस कर रहे हो किसके साथ? ए बी के साथ, ठीक है, ए बी के साथ आप इसे क्रॉस कर रहे हो। अब जरा देखो, वो कह रहा है कि भाई बी ब्लड ग्रुप के आने के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं। ये देखो, पहला क्या आ गया? पहला आपके पास ए ब्लड ग्रुप आ गया, आई ए आएगा, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप आ गया। दूसरा बच्चा आपके पास देखो, दूसरा बच्चा आपके पास ए बी वाला आ रहा है, ए बी वाला आ रहा है, ठीक है, ए बी वाला आ रहा है। अगला देखो, स्मॉल आई जा रहा है ए के साथ, ये ब्लड ग्रुप ए आ गया। फिर से स्मॉल आई जा रहा है बी के साथ, तो ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। यानी कि बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जिसके पास ब्लड ग्रुप आ रहा है बी, यानी कि 25% इसका आंसर होगा। 25% इसका आंसर होगा। देखो ये कह रहा है ना मिसबा, ये देखो यहाँ देखो, ये खुद कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि फादर का जीनोटाइप ए बी है, मदर का ए ओ है, तभी हमने क्रॉस किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा बच्चों 25%। देखो, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज, जल्दी बताओ। भाई मैंने कहा था
मैंने कहा था बच्चों ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, लेकिन ये बात याद है ठीक है। देखो ए ओ ब्लड ग्रुप से मुराद कोई होता नहीं है, उससे बता रहा है कि जीनोटाइप क्या है, वो ए ओ है। जीनोटाइप ए ओ है, यानी कि एक कैपिटल आई के पास ए है और एक स्मॉल आई मौजूद है, जो कि ओ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिसेसिव ट्रेट है ना, ओ इज रिसेसिव ट्रेट। ओके, अच्छा जी। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ, याद रखो मैंने कहा था अकेला अकेला ब्लड ग्रुप में एग्जांपल है किसकी, मल्टीपल अलील की। लेकिन तुम्हारी फेडरल की बुक कहती है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो कहती है भाई आर एच फैक्टर पॉलीजेनिक है। फेडरल की बुक कहती है आर एच फैक्टर इज पॉलीजेनिक। इसका आंसर बीटा होगा। अगर वो कहता है सिर्फ ब्लड ग्रुप, अगर वो कहता है कि भाई ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ, तुम बोलते हैं मल्टीपल अलील, तुम बोलते हैं मल्टीपल अलील। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि आर एच, देखो पॉलीजेनिक इस वजह से क्योंकि इसके पास दो से ज्यादा जीन है। मैंने कहा था ना सी भी होगा, डी भी होगा और ई भी होगा, दो से ज्यादा जीन है, मल्टीपल जीन्स है ना, पॉलीजेनिक। अगला क्वेश्चन, इफ if father have blood group A and mother have blood group B, then child can have, देखो अब यहाँ पर मामला आसान है, यहाँ पर मामला बड़ा अच्छा है। वो कह रहा है भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है। अब चलो तुम अगर इसे मान लो कि कैपिटल ए स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप बी है कैपिटल बी स्मॉल आई। देखो अब ब्लड ग्रुप ए भी पॉसिबल है, अकेला ए भी पॉसिबल है बी पॉसिबल है और अकेला ओ भी पॉसिबल है ना, अकेला ओ भी पॉसिबल है। टेन टेस्ट का आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अब दो स्मॉल आई आ गए ना, दो स्मॉल आई आ गए, अगर खाली एक होता तो पॉसिबल नहीं था। देखो फातिमा फैसले वो ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा, वो बेसिकली आर एच फैक्टर की बात कर रहा है, वो आर एच फैक्टर की बात कर रहा है। ओके जी, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन, मैंने कहा था भाई लिंकेज क्या करता है, लिंकेज लिंकेज क्रोमोसोम को आपस में मिलाकर रखता है, सिस्टर क्रोमोसोम को। तुम जरा बताओ तुम्हारी बॉडी में क्रोमोसोम्स तो 46 है ना, और उनके दरमियान पेयर कितने हैं, 23 पेयर हैं। अब ये पेयर आपस में किस तरह बन रहे हैं, लिंकेज के जरिए बन रहे हैं। 23 इज द राइट आंसर, लिंकेज के जरिए बन रहे हैं। देखो क्या नाम है, एक मिनट को नाम मुझे जी उमेरा, उमेर, सॉरी उमेर है या उमेरा है पता नहीं। देखो ये यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात करें, इसलिए मैंने स्मॉल आई लिया। इसीलिए मैंने वो कह रहा है कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन सा मुमकिन है, हम मुमकिनात पे बात कर रहे हैं। ओके, जीन ऑफ सेम क्रोमोसोम्स आर, जल्दी बताओ भाई, जीन ऑफ सेम क्रोमोसोम्स आर, सेम क्रोमोसोम की बात कर रहा है, सेम क्रोमोसोम की बात कर रहा है। ये देखो सेम क्रोमोसोम की बात कर रहा है, क्या होगा, लिंक्ड होंगे आपस में, बिल्कुल ठीक कहा, लिंक्ड होंगे आपस में। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स अबाउट, जल्दी बताओ भाई, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा होता है, जल्दी बताओ, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा होता है, जल्दी बताओ। मैंने कहा था वेरिएशन होगी, और उस वेरिएशन को आप क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, जो कि मुमकिन है कि यहाँ पर तुम्हें घुमा दे, वो यहाँ पर बोले कि भाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, वो तुम्हें कहे कि भाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट इन, तुम बोलोगे लिंकेज, तुम बोलोगे लिंकेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेमोफीलिया बी इज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ फैक्टर, अभी लिखवाया मैंने, जल्दी बताओ, अभी लिखवाया मैंने। हेमोफीलिया बी किसकी वजह से हो रहा होता है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक कहा, फैक्टर 8, फैक्टर 8 की वजह से। हेमोफीलिया ए फैक्टर फैक्टर 8 की वजह से, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 की वजह से, और हेमोफीलिया सी फैक्टर 11 की वजह से। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, जी महक बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने महक, आपको मैंने देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला क्वेश्चन, when a hemophilia carrier woman marries a normal man, who among her offspring may be affected, भाई बड़ा अच्छा सवाल है। हेमोफीलिया कैरियर वुमेन है, यानी कि देखो स्मॉल कैपिटल एक्स वुमेन आ गया, ये मैन आ गया, और हेमोफीलिया हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना,
तो कह रहा है ये कैरियर है, देखो ये है स्मॉल एच से हम हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये नॉर्मल है तो ये एन। ठीक है बच्चों, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी। सवाल ये कि भाई एक हीमोफीलिया कैरियर वुमेन है जिनकी शादी हो रही है एक नॉर्मल मैन के साथ, और मैंने कहा था हीमोफीलिया आपके पास क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि उनमें से कौन जो है वो इफेक्ट होगा। अब देखो बच्चों, देखो क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो, कैपिटल एन, कैपिटल एन, यानी कि एक डॉटर तो उनकी नॉर्मल आ गई, एक डॉटर तो बच्चों उनकी नॉर्मल आ गई। कैपिटल एन, कैपिटल एक्स, सॉरी तो वाई आएगा ना यहाँ पर, यहाँ पर तो वाई आना चाहिए ना, तुम लोग बता भी नहीं रहे मुझे, यहाँ पर तो वाई आएगा। ओके जी। कैपिटल एन वाई के साथ, यानी कि एक सन भी बच्चों क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, एक सन भी आराम से नॉर्मल आ गया। आगे देखो, आगे देखो, अब ये जो हीमोफीलिया वाला एक्स है, जिस एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है वो जाके मिल रहा है इसके साथ, क्या आएगा, कैरियर आएगी ये, कैरियर आएगी बच्चों। अब जाके मिल रहा है एक सन के साथ, यानी कि इस सन को क्या होगा, इस सन को हीमोफीलिया होगा, इस सन को हीमोफीलिया होगा, यानी कि एक डॉटर, एक डॉटर और एक सन, एक डॉटर और एक सन। डॉटर क्या है, कैरियर है, सन क्या हो रहा है बेटा, बेचारा हीमोफीलिया में आ रहा है, यानी कि हाफ ऑफ सन ना, आधे सन, एक सन नॉर्मल है और एक सन हीमोफीलिया के अंदर बेचारा मुतासिर है, यानी कि डेल्टा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ट्रेड कांट पास फ्रॉम फादर टू ऑल ऑफ हिज सन। जल्दी बताओ भाई, कौन सा ट्रेड है जो फादर से सन में पूरा ना जा पा रहा, जल्दी बताओ, कौन सा ट्रेड है जो फादर से सन में पूरा ना जा पा रहा हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। भाई एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट तो जाएगा, उसकी वजह ये है कि, उसकी वजह ये बच्चों की एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, लाजमी जाएगा वो, लाजमी जाएगा। अगर, अगर भाई, अगर ये समझो मदर है, मदर के पास रिसेसिव है, फादर में आ गया, फादर क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, उनसे अगेन अगर आगे जा रहा है, देखो ये तो आगे फैलेगा, ये तो आगे जाएगा, ऑटोजोमल बिल्कुल फैलेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल फैलेगा। वाई लिंक बिल्कुल फैलेगा, क्योंकि देखो वाई तो फादर से ही आता है ना, वाई तो फादर से ही आता है, अगर कोई डिजीज वाई लिंक्ड है तो भी वो फैलेगी, फादर से लाजमी फैलेगी। डेल्टा नन ऑफ दिस का आंसर है, ये तीनों, ये तीनों ट्रेड बेटा पास हो सकती हैं, नन ऑफ दिस का आंसर है। अगला क्वेश्चन, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव अलील, अभी बताया मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव अलील। मैंने कहा था बच्चों, मैंने कहा था हीमोफीलिया सी क्या है, ऑटोसोमल है, हीमोफीलिया सी इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, बाकी जो है बाकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया इज मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जल्दी बताओ भाई। हीमोफीलिया इज मेंडेलियन क्रोमो, क्या मेंडल के लॉ में आपने हीमोफीलिया पढ़ा है, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या आंसर होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हाँ, फैक्टर्स पे हो रहा है, क्रोमोसोम के फैक्टर्स पे हो रहा है, सेगमेंट पे हो रहा है। ओके जी। अगला क्वेश्चन, ट्रेड पासेस फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। भाई तुम्हारे नाना की तरफ से जो ट्रेड आ रहा है वो कौन सा होगा, नाना की तरफ से जो ट्रेड आ रहा है वो कौन सा होगा, याद रखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड हमारे पास एक जिगजैग ट्रेड है। क्यों, देखो भाई फर्ज करो, फर्ज करो कि नाना है, नाना हो गए मुतासिर, नाना हो गए मुतासिर, ये इनका आ गया एक ट्रेड। अब मैंने कहा था ना, जो जो फादर का एक्स होता है वो जा रहा होता है डॉटर के अंदर ना, ये इनकी डॉटर के अंदर जाएगा, ये इनकी डॉटर के अंदर जाएगा, और डॉटर क्या होंगी, डॉटर, डॉटर बच्चों कैरियर हो जाएंगी, और डॉटर से फिर अगेन जो एक्स है वो कहाँ आ रहा होता है, वो सन में आ रहा होता है, यानी कि जिग जैग मामला चल रहा है ना, जिग जैग मामला चल रहा है। इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा इसका दूसरा जवाब।
अगला क्वेश्चन, इफ बोथ alleles आर सेम विद रिस्पेक्ट टू जेन दे आर कॉल्ड, जल्दी बताओ भाई, अगर दोनों अलील सेम है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, क्या होता है ये? होमोजाइगस, बिल्कुल ठीक कहा, होमोजाइगस, ऐसा ही है। द प्रोसेस ऑफ determining the locus for particular biological trait includes, भाई वो पूछ रहा है कि किसी भी जीन की अगर लोकेशन मालूम करनी है उसे क्या बोलोगे लोकस मालूम करने को क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग बोलते हैं ना। मैपिंग क्या होती है? जगह, जगह ढूंढना। जीन मैपिंग प्रोसेस है क्या? लोकस ढूंढने का। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल द जीन्स इन एनी पॉपुलेशन सिस्टम, बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीन पूल है ना। जीन पूल क्या होता है? तमाम जीन्स का सम जीन पूल होता है पॉपुलेशन के अंदर। अ फुली एक्सप्रेस्ड अलील इज रेफर्ड एज, जो अलील अपने आप को शो कर रहा होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे डोमिनेंट बोल रहे होते हैं ना। जो अलील अपने आप को ट्रेड में शो कर रहा होता है हम उसे डोमिनेंट बोल रहे होते हैं, डोमिनेंट बोल रहे होते हैं। A group of interbreeding individuals belonging to a particular species and sharing a common geographical area is called, भाई हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे ना, एक पॉपुलेशन है उसमें आपस में इंटरब्रीडिंग भी पॉसिबल है ना। वी आर द पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या आंसर होगा इसका? बीटस का आंसर होगा, बीटस का आंसर होगा। which match the divergent evolution which of the with one of the following, अच्छा जी, भाई आप बताएं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? भाई मैंने कहा था दो तरह की एवोल्यूशन है। पहली थी क्या? होमोलोगस ऑर्गन। उसमें क्या था? उसमें फंक्शंस मुख्तलिफ थे, यानी कि कुछ मामला दूर जा रहा था। मैंने कहा था ना इंसान करीब होते हैं फंक्शन से। दो लोगों का फंक्शन सेम है, इत्तेहाद हो जाएगा, साथ काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग काम करने, टूट जाएंगे। अब देखो ये टूट रहे हैं, ये डाइवर्ट हो रहे हैं, ये डाइवर्ट हो रहे हैं ना। फंक्शन क्या है? अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर सेम है। क्या होते हैं ये? होमोलोगी। होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े थे हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन? अपेंडिक्स तो वेस्टिजियल ऑर्गन बिल्कुल है। फीमर ऑफ व्हेल बिल्कुल है। देखो डाइवर्जेंट मीन दूर जाना, डाइवर्ट होना, दूर जाना, डाइवर्ट होना। लेग बोन एंड स्नेक बिल्कुल है। सैक्रम नहीं बेटा, ये तो होती है, ये तो होती है इंसान के अंदर, आज भी होती है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन थोड़ी है। बीटा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोटीन फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज, भाई रिस्पायरेटरी प्रोटीन की बात कर रहा है ये, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। रिस्पायरेटरी प्रोटीन की बात कर रहा है। साइटोक्रोम सी इज अ कॉमन रिस्पायरेटरी प्रोटीन। ठीक है, फाउंड इन ऑल द मैमल्स। बेटा इसका आंसर होगा यस इकरा। अगला क्वेश्चन, एंडोसिम्बायंट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ, जल्दी बताओ भाई, किसका ओरिजिन ये एक्सप्लेन कर रहा है? किसका स्टार्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है? किसका बनना ये एक्सप्लेन कर रहा होता है? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक तब्दील हो रहा होता है, क्या बन रहा होता है? एक यूकैरियोटिक सेल बन रहा होता है, और वो वही पूछ रहा है कि किसका बनना एक्सप्लेन कर रहा होता है, यानी कि बीटा इसका दुरुस्त जवाब है। तो बच्चों ये थे हमारे 37 एमसीक्यूज, जिसमें हमने 35 पढ़े वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के, और 2 एमसीक्यूज हमने इत्तेफाकन एवोल्यूशन के भी सॉल्व कर दिए। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दूंगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर डाई हाइब्रिड क्रॉस बता दें। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा?
देखो मोनोहाइब्रिड क्या है, जिसमें जिसमें कोई एक कैरेक्टर काम कर रहा है। आप अगर सीड की बात करें, भाई राउंड कौन सा है, राउंड कौन सा है, कैपिटल आर कैपिटल आर। राउंड जा रहा है किसके साथ, रिंकल के साथ, स्मॉल आर, ये क्या, ये मोनोहाइब्रिड है। अब डाईहाइब्रिड क्या, जिसमें आप कलर की बात भी कर रहे हैं, जिसमें आप शेप की बात भी कर रहे हैं। कैपिटल आर और साथ आपकी कलर भी आ रहा है, येलो कलर भी आ रहा है, ये डाईहाइब्रिड पेड़। दिस इज डाईहाइब्रिड। अगर वो पूछ ले इसमें कि भाई गैमेट्स कितनी तरह के हैं, तो मैंने कहा था देखो अगर सेम होगा, ये एक गैमेट सेम है, ये एक गैमेट, दो यहाँ से हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, चार गैमेट्स बन रहे हैं। सेक्स लिंक्ड ट्रेड वो होती हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम से आगे बढ़ी होती हैं, जो कि एक्स क्रोमोसोम से आगे बढ़ी होती है। और कोई सवाल? जी मारिया पूछें। जी पीडीएफ में ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आपकी। डिजीज कौन सी याद करनी है मारिया? बच्चों अगला चैप्टर कौन सा करना है ये बताएं। फातिमा, स्मॉल आई कैपिटल ए और स्मॉल आई, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप आई ए है ऐसा ना? देखो स्मॉल आई जो है ना, स्मॉल आई हमेशा रिसेसिव रहेगा, हमेशा रिसेसिव रहेगा, हमेशा। बच्चों सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस को करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इस साल पीएमसी का काउंसिल भी जो है केसों में, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी सिलेबस से ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब काउंसिल भी बन चुका है और बहुत सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं। ब्लड ग्रुप ओ के लिए स्मॉल आई होना जरूरी है। तुम्हारी हमने भाई क्वेश्चन किए सारे। जी बच्चों और कोई सवाल? और कोई सवाल? और कोई सवाल? अच्छा ये बताएं अगला चैप्टर कौन सा करना है, अगला चैप्टर कौन सा करना है? अच्छा मुझे एम के 12 का मुझे याद है, मुझे एम के 12 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थोड़ा सा रिपीट करवाना है, तो मैं इंशाअल्लाह कल या परसों से उसकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, एम के 12 में मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की। टॉपिक वाइज करेंगे, पहले वाटर कर लिया, उसके बाद जो है वो न्यूक्लिक एसिड कर लिया। 4 से 5 दिन में हम इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे, बहुत आराम से लेके चलेंगे, आधे आधे घंटे की क्लास लगाएंगे, आधे आधे घंटे में हम उसको कवर कर लेंगे। कोई खतरनाक चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है इंशाल्लाह। जी एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। ओके। अच्छा जी अगला चैप्टर बेटा पेडिग्री पीएमसी में नहीं आ रही होती है, चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें वो चार्ट ग्राफ बन रहा होता है, वो पीएमसी में नहीं आते। और अगर वो आ भी जाए तो क्या मुश्किल है, आपको याद होना चाहिए। जो डार्क कलर से आ रहा होता है उसका मतलब डोमिनेंट है, जो डार्क कलर नहीं है हो गया वो रिसेसिव है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, मसला नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फुल कैरियर या फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट। जल्दी बताएं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बच्चों सपोर्ट एंड मूवमेंट या फिर प्रो कैरियर, कौन सा करें?